P and Q share profits in the ratio 4:3. Okay, P, Q 4:3. R is admitted for 1/7 share which he acquires fully from P. R का कितना है? 1/7 शेयर. Q ने कुछ दिया है? He is fully acquiring it from P only. Q is not giving anything. Q का कोई sacrifice है ही नहीं. Goodwill brought by R 7,000. Pass necessary entries. Now since nothing is given in question about what capital is brought, we'll not bother about it. हम goodwill की entry करेंगे. Even in the question nothing is given. ओल्ड गुडविल क्या थी, सो उसको भी हम ओल्ड गुडविल को भी राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं सोचेंगे क्योंकि ओल्ड गुडविल दी ही नहीं है. सो हम सीधा सीधा सबसे पहले देखेंगे कि हमारा न्यू रेशियो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है. हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो हमको एंट्री करने के लिए चाहिएगा. अब देखते हैं यहाँ पर रेशियोज की क्या हालत है. P and Q 4:3 old ratio. R is admitted for 1/7 share which he fully takes from P. Means क्या है? P का total sacrifice, P's sacrifice is 1/7 given in the question. And Q का sacrifice क्या है? 0. कुछ sacrifice नहीं किया उसने. ओके, अब बाय चांस इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, इन केस ऑफ पी ओल्ड क्या है? 4/7. इन केस ऑफ क्यू old is 3/7. and in case of R को लिए तो गिवन ही है कि उसको 1/7 शेयर के लिए एडमिट किया गया, तो R का तो न्यू रेशियो 1/7 पता ही है. अब P का सैक्रिफाइस कितना है? 1/7. सो माइनस 1/7 करेंगे. Q का कोई सैक्रिफाइस है ही नहीं. ओके, सो 3/7 माइनस 0 एज इट इज 3/7 ही आ जाता है. एंड P का 1/7 सैक्रिफाइस है तो 4 - 1 इज 3/7. ये आया. सो न्यू रेशियो आपका क्या होगा? तीनों के डिनोमिनेटर 7, 7 एंड 7. सो 3:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सारा का सारा सैक्रिफाइस P ने किया है. सो सारी की सारी गुडविल का बेनिफिट भी कौन लेगा? P ही लेगा, राइट? अब goodwill bought by R is 7,000. So what is the entry to bring goodwill? Cash account debit to goodwill. Goodwill brought in cash. Old goodwill कुछ दिया नहीं था इसलिए वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया नहीं. सिर्फ 7,000 अभी गुडविल आया तो उसकी एंट्री कर दी. गुडविल गॉट इन कैश. दैट इज प्रीमियम ऑन गुडविल. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल. ये हो गया 7,000 की एंट्री. अब बेनिफिट किसको होगा? उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. यदि ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं तो सारे ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो बराबर है. यहां सैक्रिफाइस किया ही सिर्फ पी नहीं है. सो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट 7,000 to सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यहां सैक्रिफाइस रेशियो ही नहीं है, एक ही पार्टनर का सैक्रिफाइस है तो उसी के कैपिटल को क्रेडिट करोगे, उसी को बेनिफिट मिलेगा. सो 2P's कैपिटल फुल 7,000 का बेनिफिट गया P को बिकॉज ही हैज ओनली सैक्रिफाइस्ड, Q हैज नॉट सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग. होप दिस पॉइंट इज क्लियर. जनरली क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners capital in their sacrificing ratio. यहाँ old partners capital in their sacrificing ratio is important because
जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को तो मिलेगा। यहाँ सारा सैक्रिफाइस पी का है तो क्यू का नाम लिखने का कोई फायदा ही नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।